Good evening, dear students. Once again, all of you are welcomed in my e-learning session. Today, we will discuss about the interjection. It is the last part of speech. The interjection, it is called in Hindi Bismayadibodhak Abhyay. Let's start the study. Its definition. An interjection is a word, एक ऐसा शब्द है which express some sudden and strong feeling or emotion of the heart. It's mean interjection is a word, एक ऐसा word होता है which expresses, जो व्यक्त कर देता है some sudden, कुछ अचानक and strong feeling or emotions of the heart, यानी हमारे हार्ट में, हमारे मन में उठने वाले, कुछ अचानक उठने वाले ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस यानी भावनाओं को व्यक्त करता है जो तुरंत अचानक उठते हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए. हुर्रा शोज द इंटरजेक्शन, यानी ये खुशी व्यक्त करने के लिए हुर्रा हमने लिखा, तो ये खुशी अपना व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं और ये हुआ हुर्रा. तो हुर्रा हमारा इंटरजेक्शन हुआ. अलास आई एम रूइंड, आई एम रूइंड मीन्स मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया. अलास शोज द सैडनेस, यानी ये हैप्पीनेस शो करता है और अलास सैडनेस, दुख, सारो शो करता है. अर्थात ये जो इंटरजेक्शन है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड को हमें व्यक्त करने में हेल्प करता है. चाहे हम अपना जॉय, हैप्पीनेस, ग्रीफ, सारो व्यक्त कर दें, सरप्राइज़, अप्रूवल, एड्रेस, इस टाइप से कई प्रकार की चीज़ों को, मूड्स को, भावनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं. तो इंटरजेक्शन कैन बी डिवाइड इन 6 कैटेगरीज, यानी अपनी भावनाओं के हिसाब से हम इन्हें 6 कैटेगरी में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. और ये कौन कौन से हैं? इंटरजेक्शन फॉर जॉय, ऐसे इंटरजेक्शन जो जॉय के लिए प्रयुक्त होते हैं अर्थात खुशी के लिए. इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ, जो दुख के लिए, या ग्रीफ कोई सारो भी बोलते हैं. इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, जो आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अमेजमेंट. इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग और एड्रेस, संबोधन, किसी चीज़ से मिलने पर, मुलाकात होने पर हमारी जो बातचीत होती है या किसी को बुलाने के लिए जो हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं उसे ग्रीटिंग या एड्रेस के नाम से जानते हैं. इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल, किसी का प्रशंसा या अनुमोदन, बढ़ावा देना, उसकी बात का समर्थन करने में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं. इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल, सॉरी ये तो बताया. इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने के लिए जो इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं. अब आइए शुरू करते हैं. इंटरजेक्शन फॉर जॉय, व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस आवर हैप्पीनेस, यानी जब हम अपनी हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता, जॉय को व्यक्त करना चाहते हैं, वी यूज़ द इंटरजेक्शन फॉर जॉय. तो हम ऐसे इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं जो खुशी के लिए व्यक्त किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा माई ब्रदर विन द गेम. हुर्रा आपको पता है खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द है, जॉय हैप्पीनेस के लिए, माई ब्रदर विन द गेम, तो मेरा ब्रदर गेम जीत गया. जाहिर सी बात है भाई के जीतने पर खुशी होगी, तो एक हैप्पीनेस शो करता है. इसके अलावा हा हा से भी हम व्यक्त करते हैं, ये भी खुशी के लिए होता है. नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ, या इसी को मैंने आपको बताया था सॉरो, SORROW. व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस आवर सैड फीलिंग, जब हम अपनी सैड फीलिंग यानी दुख भरी फीलिंग को व्यक्त करना चाहते हैं, देन वी यूज़ द इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ. तो हम ऐसे इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं जो हमारे ग्रीफ को, दुख को, कष्ट को व्यक्त करता है. फॉर एग्जाम्पल, अलास ही इज़ डेड, अरे उसकी मृत्यु हो गई. आह आई लॉस्ट माई मनी, मैंने अपने पैसे खो दिए. तो अलास, ओह. और इसके अलावा ओह ये भी हो सकता है. तो जो दुख को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. अब डेथ पर दुख होती है,
पैसे खो जाने पर दुख होता है। तो ऐसी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए, अपनी ग्रीफ के, अपने सारों को, अपने सैडनेस को व्यक्त करने के लिए हम इंटरजेक्शन के रूप में ओ, आ, एलास ऐसे इंटरजेक्शंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज अर्थात अमेजमेंट। व्हेन वी वांट टू शो फीलिंग ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड, व्हेन वी वांट टू शो, जो हम दिखाना चाहते हैं फीलिंग, अपनी ऐसी फीलिंग्स की ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड कि हम सरप्राइज हो गए, यानी हम आश्चर्यचकित हो गए। तो अपनी इस आश्चर्यचकित को शो करने के लिए वी यूज़ इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। तो इंटरजेक्शन, ऐसे इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं जो सरप्राइज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सेंटेंस में पढ़ते ही आदमी समझ जाता है, जान जाता है कि आदमी चौंक गया, सरप्राइज हो गया, जिससे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना खूबसूरत दृश्य है। तो ये देखकर हम जान जाते हैं कितना खूबसूरत है। इसके अलावा सरप्राइज के लिए व्हाट या फिर कभी कभी हमको आहा ऐसे इंटरजेक्शंस भी मिलते हैं। ये भी सरप्राइज को शो करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग और एड्रेस। इसी को ग्रीटिंग एड्रेस बोलते हैं। किसी से मिलने जुलने पर संबोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग शोज, जो इंटरजेक्शन ग्रीटिंग के लिए शो करते हैं वो शोज व्यक्त कर देते हैं, दिखा देते हैं द एड्रेस आर ग्रीट फॉर समवन। जब हम किसी को ग्रीट करते हैं या फिर किसी को बुलाते हैं, उसे व्यक्त करने में इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग या एड्रेस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, हाउ डू यू डू। हेलो, और क्या कर रहे हैं। हे, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो हेलो, हाउ, हे, ये सब देखिए बुलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। या इसके अलावा कभी कभी हो शब्द का भी इस्तेमाल मिलता है। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल, अनुमोदन, प्रशंसा करने में। व्हेन वी शो आवर कंसेंट फॉर समथिंग, जब हम किसी चीज़ के लिए अपनी कंसेंट, अपनी अनुमति शो करते हैं, अपने समर्थन शो करते हैं, एग्रीमेंट शो करते हैं, वी यूज़ अप्रूवल इंटरजेक्शन। तो हम अप्रूवल इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं जो बताता है कि हम सहमत हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवो, यू आर द रियल टाइगर ऑफ द वार। ब्रेवो, वाह, शाबाश, यू आर द रियल टाइगर, आप रियल में टाइगर हैं, ऑफ द वार, इस युद्ध के। इस इंटरजेक्शन अप्रूवल में इसके अलावा, ब्रेवो के अलावा वेल डन वगैरह भी हम यूज़ करते हैं। जैसे वेल डन, यू हैव डन इट वेरी वेल, बहुत अच्छे, आपने इसे बहुत बढ़िया से किया। एंड द लास्ट इज इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। अटेंशन, ध्यान खींचना, यानी किसी चीज़ के लिए जो अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इंटरजेक्शंस, जिन इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं उसे इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन बोलते हैं। When we want to draw the attention of someone towards us, जब हम किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं we use this interjection। फॉर एग्जाम्पल, लुक, डोंट डू इट, देखिए ऐसा मत करिए। तो लुक का प्रयोग हम कर सकते हैं, या behold का भी प्रयोग करते हैं। behold का भी प्रयोग कभी कभी कर लेते हैं हम लोग। इस तरीके से हमारा इंटरजेक्शन का सेक्शन पूरा हुआ। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स। थैंक यू।